नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रोकाज एरिया मस्तिष्क का वह भाग है जो किसे नियंत्रित करता है। ब्रोकाज एरिया मस्तिष्क का भाग किसको नियंत्रित करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाषा उत्पादन। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग जिसमें नाभिक होता है क्या कहलाता है? तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग जिसमें नाभिक होता है क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेल बॉडी साइटन। सेल बॉडी साइटन कोशिका तंत्रिका का मुख्य भाग नाभिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेगों का संरक्षण संरक्षण किसे द्वारा होता है? तंत्रिका आवेगों का संचरण किसके द्वारा होता है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत और रासायनिक। विद्युत और रासायनिक दोनों तरह से तंत्रिका आवेगों का संचरण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है? जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका आवेगों का संचालन किस प्रकार होता है? रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका आवेगों का संचालन किस प्रकार होता है? आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों दिशाओं में। नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, दोनों दिशाओं में संचारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेरिब्रम मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है? सेरिब्रम मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्मृति, सोच और सीखने में मदद करना। स्मृति, सोच और सीखने में मदद करना सेरिब्रम मस्तिष्क का भाग काम करता है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े होते हैं? रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े सेगमेंट होते हैं? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूरॉन का काम संदेश को मस्तिष्क से मांसपेशियों तक पहुंचाना होता है? किस न्यूरॉन का काम संदेश को मस्तिष्क से मांसपेशियों तक पहुंचाना होता है? जो कि सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए कौन से कंकाल का उपयोग होता है? रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए कौन से कंकाल का उपयोग होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए कंकाल का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन मस्तिष्क में नींद और जगाने का चक्र स्लीप बीक साइकिल नियंत्रित करता है? स्लीप बीक साइकिल नियंत्रित करता है। जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क में नींद और जागने का चक्र नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका और मांसपेशी के बीच के संपर्क स्थान को क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तंत्रिका कोशिका और मांसपेशी के बीच संपर्क स्थान को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में मौजूद वह केंद्र जो श्वसन को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क में मौजूद वह केंद्र जो श्वसन को नियंत्रित करता है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिमाग के किस हिस्से को सोचने का केंद्र कहा जाता है? दिमाग के किस हिस्से को सोचने का केंद्र कहा जाता है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेगों की दिशा निर्धारित करने वाले तंत्रिका कोशिका के भाग का नाम क्या है? जिसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, अक्षतंतु।
किस तंत्रिका तंत्र का काम विश्राम और मरम्मत, रेस्ट एंड डाइजेस्ट से संबंधित होता है? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र। पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र रेस्ट एंड डाइजेस्ट से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स आर्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? रिफ्लेक्स आर्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3। रिफ्लेक्स आर्क में 3 न्यूरॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, थैलेमस मस्तिष्क में कौन सा कार्य करता है? थैलेमस मस्तिष्क में कौन सा कार्य करता है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संवेदी संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। संवेदी संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाना थैलेमस मस्तिष्क में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की किस शाखा का संबंध तनावपूर्ण स्थितियों से होता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया शब्द किससे संबंधित है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन का समूह। न्यूरॉन्स का समूह गैंग्लिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के किस भाग को लड़ाई या भागने, फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया से जोड़ा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोट्रांसमीटर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में मौजूद वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में मौजूद वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में मौजूद तापमान को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मांसपेशियों को संदेश भेजता है? तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मांसपेशियों को संदेश भेजता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, किस भाग को लघु मस्तिष्क कहा जाता है? किस भाग को लिटिल ब्रेन कहा जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम को लघु मस्तिष्क या लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है।